नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल जेके पॉइंट पर। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी समय से आपके लिए YouTube पर वीडियो नहीं लेके आया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो है यहाँ पे सिलेबस में लिखी गई है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है। तो आपने याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका हेडक्वार्टर और एस्टैब्लिश ईयर आपने याद रखना, ठीक है। इस क्लास के बाद क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, तो आप सभी ने ध्यान से क्लास को देखना है और इन चीज़ों को याद रखना है और साथ में लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन UN। यूनाइटेड नेशन का जो एस्टेब्लिश ईयर है वो है 1945। जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939-1945 तक, तब जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1945 में, 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है UNO का। और इसकी जो एस्टेब्लिश ईयर है 1945 है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। HPPSC के जो सिलेबस में यहाँ पे आपको एब्रीविएशन भी एक सब्जेक्ट ऐड किया गया। तो एब्रीविएशन यहाँ से भी आ सकती है, आपने इसको भी याद रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया FAO की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने ये भी याद रखनी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकता है। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी एस्टेब्लिश ईयर है 1945, 1945 इसका एस्टेब्लिश ईयर है, ठीक है। आप सभी ने याद रखना है, जो भी फूड के जो डिपार्टमेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो रोम इटली में ही है। और केवल 2 ही जो है फूड से रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों कहाँ पे है? रोम इटली में। आपने याद रखना है कि जो फूड है, आपने खाना कहाँ पे खाना है? आपने खाना खाना है रूम में। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कहाँ पे खाना है आपने। आपने जो खाना खाना है अपने रूम में, अपने कमरे में खाना खाना है, उससे आपने याद रखना है इसको रोम। फूड जो है आपने रोम में खाना है, ठीक है। इससे आप याद रख पाओगे लंबे समय तक, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिश ईयर है 1945। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है। और इसका जो एस्टेब्लिश ईयर है वो 1947 जो है 1947 जो इसका एस्टेब्लिश ईयर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम इटली में है, ठीक है। एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी है रोम में है। और इसका एस्टेब्लिश ईयर है 1977, 1977 इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी एस्टेब्लिश ईयर है 1919। जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1919 में, तब इसका जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। 1919 का एस्टेब्लिश ईयर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो IMO, इसका शॉर्ट फॉर्म है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिश ईयर है 1959, 1959 जो इसका एस्टेब्लिश ईयर है। और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में है। और लंदन कहाँ है? UK में, ठीक है। आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्टार मार्क करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, देखना, ठीक है। तो इसका जो एस्टेब्लिश ईयर है 1945, ये इसका एस्टेब्लिश ईयर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में ही इसका हेडक्वार्टर है, जो कि US में है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो एस्टेब्लिश ईयर है 1865, 1865 इसका जो एस्टेब्लिश ईयर है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे यूनेस्को। यूनेस्को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्टार मार्क करना है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपने यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपने साथ में याद रखनी है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आपने साथ में ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी साइट जो है यूनेस्को में जो है शामिल की गई है इंडिया की। वहाँ से आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जो जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ आपने उनको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो भी करंट में चला हुआ होता है उससे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में है, और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एस्टेब्लिश ईयर है 1946, यूनेस्को का एस्टेब्लिश ईयर है। और जो है मतलब इसकी शुरुआत बनना कब शुरू हुआ था? 1922 में इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया है 1922 में, और तैयार हो गया था 1946 में। 1946 में इसको पूर्णतः तैयार कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसके जो एस्टैब्लिश ईयर है 1945 इसका एस्टैब्लिश ईयर है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आजकल जो है करंट में भी काफ़ी चर्चा में है, इसलिए आपने इसको स्टार मार्क करना है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत चांस है कि यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका जो एस्टैब्लिश ईयर है वो 1948 है। 1948 जो है 1948 में जो WHO की स्थापना की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। वीपो का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? आपने एक बार रिपीट करना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और इसका एस्टैब्लिश ईयर 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसका एस्टैब्लिश है 1950। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। जो है इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में है इसका हेडक्वार्टर, और इसकी एस्टैब्लिश ईयर है 1974। आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना जो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और इसका एस्टैब्लिश ईयर है 1957। 1957 इसका एस्टैब्लिश ईयर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1995 में इसकी एस्टैब्लिश की गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इनको भी देख सकते हैं आप साथ में। ठीक है, कौन कौन से नए मेंबर जो है यहाँ पे जुड़े हैं, इसको आपने याद रखना है साथ में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो एस्टैब्लिश ईयर है 1951। 1951 जो है इसका एस्टैब्लिश ईयर है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो, और आपको ये हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और देखना यहाँ से ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, पक्का श्योरिटी है। ठीक है, तो आपने जो है इस क्लास को आपने रिपीट मोड में 2 बार देखना, 3 बार देखना है, पर इनको जो है याद करना है। और जिस भी एस्पिरेंट को PDF चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ पे आपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, और वहाँ से आपने PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस दिया गया है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे हम उसको डेली डिस्कस करेंगे, और इन क्लासों के बाहर आपका जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहाँ से ही आएगा। ठीक है, तो आप सभी ने ढंग से तैयारी करनी है और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। धन्यवाद।